आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो क्रिसमस जो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जाहिर है कि ईसा मसीह का जन्मदिन है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी दंत कथाएं और वास्तव घटनाएं भी प्रचार में है और वो लंबे समय से प्रचार में और बाइबल भी प्रचार में है। यहाँ हम एक नया मसला उठाना चाहते हैं, वो ये कि ईसाई धर्म का भारत पर क्या असर है। और खासतौर पर जब लोग ईसाइयों के खिलाफ बोलते हैं और खासतौर पर आरएसएस के लोग बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि ईसाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है। बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं ईसाइयों से, हमें हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन ईसाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के ऊपर। ईसाइयों का बहुत गहरा प्रभाव है और हिंदी साहित्य पर, मीडिया पर बहुत गहरा प्रभाव है। ये जो हर चीज अतीत में खोजने वाली बात है ना, कि भारत में तो सब कुछ अतीत में मौजूद था और हमारे यहाँ तो सब कुछ ज्ञान विज्ञान सब में हम अतीत में बहुत आगे चले गए थे। आरएसएस के लोग आए दिन ये हल्ला करते हैं। उनसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आप अपने से भी ये पूछिए, जब ईसाइयों से नफरत करें, छापे की मशीन जिसने कि आधुनिक विचारों की शुरुआत की, आधुनिक विचारों और राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के प्रचार प्रसार की शुरुआत की, छापे की मशीन जिसने कि आधुनिक साहित्य की शुरुआत की, उस छापे की मशीन को कौन लाया? उस छापे की मशीन को कोई ऋषि मुनि नहीं लाए। वो छापे की मशीन वेदों में नहीं थी, वो उपनिषद में भी नहीं थी। वो छापे की मशीन विदेश से यहां आई और यहां पर सबसे पहले 1550 में भारत में दो मुद्रण मशीनें इंग्लैंड से लाई गई। ये जो हम लोग सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक उपनिवेश, इन तमाम चीजों की जो बातें करते हैं, उसमें ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है छापे की मशीन का। आधुनिकीकरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, छापे की मशीन। आधुनिक धर्म, इसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है छापे की मशीन की। तो छापे की मशीन सबसे पहले कौन लाया? भारत में किसने स्थापित की? तो 1550 में भारत में दो छापे की मशीनें इंग्लैंड से लाई गई, लेकिन इनमें 1557 के बाद ही छपाई प्रारंभ हो पाई, यानी 7 साल लगे तकरीबन। सबसे पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर ने धार्मिक प्रश्नोत्तरी के रूप में एक बुकलेट छापी और वह जिसे कहें कि प्रारंभ था छापे की मशीन का। वही प्रारंभ है मीडिया और रिलीजन के रिलेशन का, कि जो अभी सारी दुनिया में विभिन्न किस्म के माध्यमों में धर्म का संबंध दिखाई देता है, धर्म के संबंध के साथ ही छापे की मशीन की शुरुआत हुई। तो फ्रांसिस जेवियर ने पहली बार जो एक धार्मिक प्रश्नोत्तरी छापी बुकलेट, फर्स्ट बुकलेट थी जिसने कि हिंदुस्तान को एक मॉडर्न कम्युनिकेशन दिया बुकलेट के तौर पर। पहली बुक, ये भी कह सकते हैं वो पहला प्रकाशक था। और जब छापे की मशीन हिंदुस्तान लाई गई दो 1550 में, तो उनका बुनियादी लक्ष्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और ईसाई साहित्य को
छाप के जनता में बांटना। केरल के तिरुनेलवेली जिले के पुन्निकेल नामक स्थान में सन 1578 में पहला प्रेस स्थापित किया गया। दूसरा प्रेस 100 वर्ष के बाद 1679 में त्रिचुर के दक्षिण में अंबलकांद नामक एक स्थान पर स्थापित किया गया। तो छापे की मशीन का जो पूरा का पूरा श्री गणेश जिन्होंने किया वे थे अंग्रेज, वे थे ईसाई, ईसाई धर्म के मानने वाले। और जाहिर है कि छापे की मशीन का यह साधारण असर नहीं था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए बस राम जी की कृपा से, वो गलतफहमी के शिकार हैं। भारत में आधुनिक मुद्रण तकनीक की शुरुआत हुई ईसाइयों की पहल से। तो ये तो कर्ज है हमारे ऊपर। अगर ईसाई छापे की मशीन न लाते तो हमारे यहां छापे की मशीन आने में थोड़ा टाइम और लगता, कोई और लाता। लेकिन जब वो लाए हैं तो उसे दर्ज किया जाना चाहिए, उसकी भूमिका को दर्ज किया जाना चाहिए। तो यहां छापे की मशीन लाई गई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ईसाइयों ने शुरुआत इसकी इसलिए नहीं की थी कि वो धर्म का विरोध करेंगे, नहीं। यहां लक्ष्य था कि किस तरह से भारत को एक पॉलिटिकल उपनिवेश के तौर पर कन्वर्ट किया जाए, और ये एक बड़ी चिंता का विषय था। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो बस व्यापारियों के जरिए आया, मैं उनसे असहमत हूं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पहले यहां पर धर्म आया, ईसाई धर्म आया, और ईसाई धर्म ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए आधार तैयार किया। जहां जहां इंपीरियलिज्म गया, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म गया, वहां पहले ईसाइयत पहुंची, धर्म पहुंचा, और उसके बाद में इंपीरियलिज्म पहुंचा। भारत में भी यही हुआ। छापे की मशीन के आने के बाद में ईसाई मत का प्रचार प्रसार धर्म के रूप में तेज हुआ, जबकि ये छापे की मशीन की भूमिका थी कि यहां वो धर्म का प्रचार कर रही थी, या ईसाई लोग उस छापे की मशीन का धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यूरोप में छापे की मशीन की शुरुआत हुई सामंती व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हुए। तो यूरोप में छापे की मशीन की भूमिका और भारत में छापे की मशीन की भूमिका, दोनों में बुनियादी अंतर है। यहां पर उसकी शुरुआत हुई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा थी प्रेस क्रांति, छापे की मशीन। सामंतवाद के खिलाफ में वैचारिक संघर्ष का महत्वपूर्ण औजार थी छापे की मशीन। और भारत में उपनिवेशवाद के निर्माण का आधार और धर्म के प्रचार, ईसाई धर्म के प्रचार का आधार बनी छापे की मशीन। तो जो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी तो आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल होती है, उनके लिए भी यह संदेश है कि टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल नहीं होती। टेक्नोलॉजी की भी एक विचारधारा होती है। एक ही टेक्नोलॉजी की दो तरह की आइडियोलॉजिकल भूमिका हो सकती है। यूरोप में छापे की मशीन सामंती व्यवस्था के खिलाफ में और पूंजीवाद की स्थापना के लिए संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और भारत में छापे की मशीन
ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के विकास और अंग्रेजी शासकों के शासन के निर्माण का बुनियादी आधार बनी, या हम ये कहें कि औपनिवेशिक राष्ट्र के तौर पर भारत को निर्मित करने का आधार बनी। जाहिर है कि छापे की मशीन जहां पहुंची वहां उसने धार्मिकता की नई नई व्याख्याएं की, धर्म की नई व्याख्याएं पेश की। दिलचस्प बात बता रहा हूं कि यूरोप में धर्म के खिलाफ छापे की मशीन ने मोर्चा लिया और भारत में धर्म का प्रचार करने में छापे की मशीन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और यह बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन छापे की मशीन अगर समग्रता में देखें तो उसका एक कालांतर में प्रिंट रेवोल्यूशन में आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। छापे की मशीन से खाली धार्मिक साहित्य ही प्रकाशित नहीं हुआ, बल्कि उससे समाचार पत्रों के प्रकाशन की भी शुरुआत हुई। तो छापे की मशीन ने खाली एक ही काम नहीं किया था भारत में, उसने छापे की मशीन ने पत्र पत्रिकाओं के समाचार पत्रों के प्रकाशन की भी नींव रखी। और जाहिर है कि इस नींव रखने में ईसाई अंग्रेजों की और खासतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की, अफसरों की, कुछ अफसरों की बहुत बड़ी भूमिका थी। वे चाहते थे कि अखबार छापे इसलिए कि वे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायतें और ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन उसको उद्घाटित कर सकें। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज करप्ट नहीं थे, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पास उसके काम कारनामे, उनमें करप्शन इनबिल्ट था। उनसे परेशान होके, उनके घोटालों से परेशान होके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने अखबार निकालने की कोशिश की और 1776 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स ने अखबार निकालने के बारे में सोचा। और जब उसने अखबार निकालने के बारे में सोचा तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और इससे जो कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलने की और लिखने की सोच रहे थे, उनमें दहशत फैल गई। यह उल्लेखनीय है कि भारत में जो ब्रितानी शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उसकी शुरुआत 1757 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। और ये 1757 ईस्वी और 1776 ईस्वी, 1757 और 1776, मात्र 20 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन, विलियम वोल्ट्स उन करप्शन से परेशान होकर अखबार निकालना चाहते थे, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विलियम वोल्ट्स को जब नौकरी से निकाला गया, उसके पहले उसने ये खबर फैला दी थी कि उसके पास में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा जखीरा है, उसके करप्शन का, उसकी अनियमितताओं का, उसके कुशासन का, उसके पास बहुत सूचनाएं। और इन सूचनाओं का और इन करप्शन के आरोपों का लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। और ये अफवाह की तरह पूरे देश में ये चीज फैल गई और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तरों में भय और असंतोष इन दोनों को पैदा किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने विलियम वोट्स को यूरोप भेज दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपना प्रेस था, लेकिन कोई अखबार नहीं था। सन 1780 में हिक्की, जेम्स आगबरस हिक्के ने बंगाल गजट
और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर ये प्रकाशित किया, और ये बंगाल गजट ये प्रस्थान बिंदु है पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की पर्सनल खबरें छपती थी। उन खबरों को देखकर और उस बंगाल गजट के चरित्र को देख के आप उस जमाने की पत्रकारिता के चरित्र को समझ सकते हैं। उसे एक तरह से मील का पत्थर भी माना जाता है पत्रकारिता के इतिहास में। बल्कि अगर मुझसे पूछे तो बंगाल गजट जो है वो एक तरह से पीठ पत्रकारिता का, स्कैंडल जर्नलिज्म का वो एकदम आइडियल न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था। तो बंगाल गजट से अगर ये मील का पत्थर है, तो बंगाल गजट से शुरुआत होती है पीठ पत्रकारिता की, जिसे अ, हम लोग भूल गए। तो भारत में जो नींव रखी गई छापे की मशीन की, वो किससे रखी गई? धर्म के प्रचार से। भारत में जो समाचार पत्र की नींव रखी गई वो किससे रखी गई? पीठ पत्रकारिता से। और ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये चीजें आज भी ये चीजें आज भी हिंदी पत्रकारिता के, हिंदी मीडिया के, भारतीय मीडिया के केंद्र में है। ये बेसिक चीज है कि छापे की मशीन, जिसकी यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं अभी ईसाई धर्म के प्रभाव के बारे में, वो छापे की मशीन लाने में ईसाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका। छापे की मशीन के साथ साथ जो चीज आई हमारे बीच में प्रिंट के तौर पर, पहली बार बाइबल और ईसाई मत के प्रचार की पुस्तकें वे सबसे पहले हमारे सामने आई, और ये वह चीज है जिसने कि कम्युनिकेशन का, जनता के साथ संवाद का एक नया मीडियम हमें दिया। अगर कुछ देर के लिए इसके धर्म और इसके पीठ पत्रकारिता वाले पहलू को छोड़ दें और खाली प्रिंट टेक्नोलॉजी वाले पहलू को दिमाग में रखें, तो प्रिंट टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। उसका बहुत व्यापक असर भारत के स्वाधीनता संग्राम पर हुआ। प्रिंट टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि यहां आई, जिसका कि हमारे समाज सुधारकों ने, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर इसका श्रेय, आधुनिक विचारों की शुरुआत के लिए श्रेय समाज सुधारकों को जाता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो ईसाई धर्म के मानने वाले लाए। और ये जो पहली जो चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी गिफ्ट भारत की जनता के लिए ईसाई संप्रदाय के लोग लेकर आए। आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।